हाय, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी साक्षी। और दिवाली तो चली गई, पर दिवाली पे बहुत ही फेमस दो मूवीज आई थी जिनका पूरे साल से इंतजार हो रहा था। तो उसमें थी एक थामा और एक था एक दीवानगी की दीवानगियत। तो मेरे को तो देखने का बहुत ही शौक है मूवीज, और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मूवी देख लूं। भाई दूज है आज, तो भाई दूज की पूजा वगैरह तो सुबह ही खत्म हो जाती है, तो मैंने सोचा कि शाम में एक मूवी का रख लेते हैं। तो मैं वही कंफ्यूज थी कि मैं कौन सी मूवी देखने जाऊं, क्योंकि दोनों ही बहुत हाइप्ड हैं और दोनों को सेम रेटिंग मिली हुई है बुक माई शो पे, 8.6 8.7। दोनों के रिव्यूज भी ऑलमोस्ट सेम ही है। मैंने देखा कि थामा का थोड़ा सा ज्यादा प्रचारित में है, क्योंकि हॉरर कॉमेडी में है वो मूवी, और ऑलरेडी वेम्पायर स्टोरी इसके ऊपर है। वर्ल्ड को हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे स्त्री आई थी, उनकी भेड़िया आई थी। तो वैसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना थामा ही देख ली जाए। वैसे तो मैं ट्विलाइट फैन हूँ, ट्विलाइट सागा की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं, रॉबर्ट पैटिंसन, एंड बुक्स भी मैंने सारी पढ़ी हैं। तो जो स्टोरी उन लोगों ने दिखाई है, एक वेम्पायर की स्टोरी लव स्टोरी एंगल में, वो तो मतलब अमेजिंग है। अगर आपने नहीं देखी तो आपको भी अभी देखनी चाहिए ट्विलाइट सागा। तो मैं सोच रही थी कि इंडियन सिनेमा में इसको किस तरीके से दिखाया गया है, क्यों ना मैं देखूं मूवी में। थोड़े से क्लिप्स वगैरह इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे थे, कॉमेडी सीन ज्यादा डाले गए हैं और सब कुछ है, तो मैं वही देखने के लिए आज आ गई हूँ। तो मैं बस जा रही हूँ अभी मूवी देखने के लिए, फिर मूवी के बाद मैं आपको उसका रिव्यू बताऊंगी कि मुझे कैसी लगी है मूवी। टिकट काउंटर पे चल के टिकट्स ले लेते हैं मूवी की। थामा की टिकट चाहिए। थैंक यू। टिकट मिल गई। मैंने टिकट्स ले लिए हैं, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी अगर कोई मूवी देखने जाते हैं तो आप भी अपनी जो मूवी टिकट्स हैं वो आप काउंटर से जाके ले सकते हैं। इसमें हमारा टैक्स बच जाता है। जो बुक माई शो या कोई भी अगर हम वेबसाइट से बुक करते हैं तो हमारा टैक्स लगता है, और वो प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं। तो मेरा पर टिकट पे 90 रुपीज सेव हुआ है यहाँ पर टिकट काउंटर से मूवी टिकट लेने में। तो आप भी अपनाइएगा और टिकट काउंटर से टिकट लीजिएगा। तब मैं अंदर जा रही हूँ जल्दी से मूवी देखने। अबे वो सरोजनी नगर के सस्ते कोड वाले ड्रैकुला। ये बना कैसे? बहुत लंबी कहानी है। तो मैंने देख ली पूरी मूवी थामा, और मैं आपको थामा के बारे में बताना चाहूँ तो मूवी मुझे सो ही लगी। मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे मूवी लगी नहीं। वैसे तो पीवीआर में देखने का, बड़े हॉल में देखने का मज़ा अलग ही होता है मूवी का, तो वो फील तो था मूवी में। बट मूवी में जो कॉमेडी डालना चाहा उन लोगों ने, वो कॉमेडी उतना मुझे सही लगी नहीं। इवन जो सीरियस सीन थे मूवी के और जो हॉरर सीन होने चाहिए थे वो भी कॉमिक वे में आ रहे थे, जैसे बार बार वो हीरोइन का करना ही दैट वाज सो। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी एक्टिंग अच्छी है। उन्होंने वो किक वाला थोड़ा सा अपना डायलॉग उस मूवी में यूज़ किया है, थोड़ा सा ऐसे हॉरर टाइप में दिखाने के लिए, कुछ सुपर विलन दिखाने के लिए, बट वो हो नहीं पाया। ऑल्दो ही इज स्टिल अलाइव। ब्लूपर्स अलर्ट। मूवी मुझे उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, बिकॉज मैंने हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं इस टाइप की, जो ड्रैकुला पे बेस्ड हैं या जो वेम्पायर पे बेस्ड हैं। उसका तो मतलब कोशिश करी गई है उतारने की मूवी में, लेकिन हो नहीं पाया। आगे देखते हैं अगर इस वर्ल्ड में कुछ इंटरेस्टिंग होता है कि नहीं। ये जो हॉरर कॉमिक वर्ल्ड एक बना रहे हैं मूवीज से, जैसे स्त्री हो गई, भेड़िया हो गई, और भेड़िया का छोटा सा कैमियो भी था उस मूवी के अंदर। काफ़ी वियर्ड और कॉमिक वे में उन्होंने भेड़िया का कैमियो दिखाया है, विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगा। वरुण धवन कैन डू वे बेटर। आयुष्मान खुराना का भी कॉमिक जो टाइमिंग है, जैसे उनका ड्रीम गर्ल था और जो थी जिसमें उनकी कॉमेडी काफ़ी बाहर आती है, उसको लाने की कोशिश तो करी गई मूवी में, बट वो भी फेल ही रहा मेरी तरफ से। तो वन टाइम वॉच के लिए तो मूवी ठीक है, थिएटर्स एक्सपीरियंस करने के लिए भी ठीक है, क्योंकि वीएफएक्स वगैरह काफ़ी अच्छे यूज़ करे गए हैं। 2 आइटम सॉन्ग्स भी डाल दिए हैं मूवी में उठाने के लिए मूवी को, लेकिन फिर भी मूवी आइटम सॉन्ग पे थोड़ा सा अपलिफ्ट होती है, लेकिन उतना मुझे कुछ उसके बाद भी स्ट्रीमलाइन दोबारा से डाउन चला जाता है।
और जो क्लाइमैक्स दिया है मूवी का वो भी मतलब उतना कोई इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स नहीं है। जैसे स्त्री की बात करें या किसी और मूवी की बात करें तो कुछ बिग रिवील नहीं हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाहर नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा लगा कि फैंटेसी मूवी में आप अपनी रियलिटी को भूल कर उस मूवी में खोना चाहते हो। फैंटेसी देखते ही हम इसलिए कि हम अपनी रियलिटी से बाहर निकल के एक न्यू वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पाएँ या अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा आउट कर पाएँ नॉर्मल ज़िंदगी से। और अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ मूवी के बारे में तो मूवी के सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे और स्क्रीन टाइमिंग वगैरह और सब कुछ, जैसे उन कैरेक्टर्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो भी इंटरेस्टिंग था। जो मूवी में दिखाना चाहा कि वो हमारी जो मेथोडोलॉजी है, जो हमारा कल्चर रहा है या जो पुरानी कथाएँ रही हैं हमारी बेताल के बारे में और चीज़ों के बारे में, उसको इन्होंने इसमें इंडल्ज करना चाहा एक जेन ज़ी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर एक जेन ज़ी की लाइफ में वो चीज़ें होती हैं या उसको उस चीज़ों का पता लगता है तो वो किस तरीके से उस चीज़ से डील करता है या कितना कॉमेडी में जाता है वो कि हमें एक्सेप्ट नहीं हो पाती वो चीज़ें जो हमारे पुरानों कथाओं में लिखी गई कहानियों में बताई गई हैं, वो काफ़ी मुश्किल है। तो उसी चीज़ को लेकर इन लोगों ने पूरा प्लॉट रेडी करा और उसमें कुछ कॉमेडी में पीजेज़ उन्होंने ड्रॉप करे। रश्मिका मदान का कैरेक्टर है वो सीरियस टोन पे चलता है, एक लव स्टोरी एंगल से दिखाया गया है कि वो उनको प्यार हो जाता है एक इंसान से, जैसे कि हर वैम्पायर स्टोरीज़ में दिखाया जाता है। वही स्ट्रीमलाइन पे चलता है कि वो अपने-अपने रूल्स धीरे-धीरे बताती हैं उसको कि हमारा ये रूल है, हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। फिर उनका ट्रांज़िशन भी दिखाया गया है कि हाँ, किस तरीके से आयुष्मान जो हैं एक वैम्पायर बनते हैं, उनकी लैंग्वेज में बोला जाए तो बेताल बनते हैं। हियर ऑल्सो ब्लूपर्स अलर्ट, अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप यहाँ के आगे नहीं सुनिएगा क्योंकि मैं ब्लूपर्स देने वाली हूँ। तो कैसे उनका बीच मूवी में एक्सीडेंट हो जाता है और वो मरने वाले होते हैं तो उनको ज़िंदा रखने के लिए, अपने प्यार को ज़िंदा रखने के लिए रश्मिका मदान जो हैं उनको एक बेताल बना देती हैं। और उसके बाद कैसे वो एक थामा बनते हैं, मतलब बेतालों के राजा, जो जितने भी बेताल हैं, वैम्पायर्स हैं, उनके जो राजा हैं। जैसे ट्विलाइट सागा की अगर मैं बात करूँ तो उसमें वल्चुरी एक कैरेक्टर थे जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। मतलब उनको देख के एक्चुअली खौफ आता है कि अगर एक्चुअली कोई वैम्पायर का बॉस होगा या थामा होगा तो कैसा होगा। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका रोल निभाने की, पकड़ने की कोशिश पूरी करी है। इवन उनका रोल काफ़ी ऑन ट्रैक और अच्छा भी रहा, एक्टिंग भी ऑन पॉइंट थी। बस मुझे आयुष्मान खुराना का और थोड़ा सा स्टोरी में मिसिंग लगा कि जो स्टोरी थी वो और बेटर हो सकती थी। यहाँ पे गानों का और कॉमेडी में जाने के चक्कर में शायद से स्टोरी बहुत नॉर्मल कर दी गई, ये मुझे फील हुआ मूवी देख के। तो आपको भी अगर ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप भी जाइए अपने नियरेस्ट सिनेमा हॉल्स में और पिक्चर देखिए बड़े सिनेमा पे। पर मैं तो कहूँगी जस्ट वन टाइम वॉच है और आगे आपकी इच्छा है। तो आप मुझे बताइएगा कि आप जाएंगे मूवी देखने के लिए कि नहीं जाएंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।